हेलो गाइस, मैं अंकित। सो ये वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि उनके लिए होगा जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। एंड दिस विल बी फॉर ऑब्वियसली MST CET 2022 एस्पिरेंट। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है गाइज वो है आपको फार्मूला जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुका हूँ और मैं अपना चैनल पर भी अच्छे खासे फिजिक्स के लेक्चर ले चुका हूँ। तो वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं MST CET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आप मॉक टेस्ट के भी उठा लो। MST CET लेवल में JEE मेन या एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट MST CET लेवल जो है आपका मोस्टली आई कैन से कि आपका फार्मूला से ही हो जाएगा। और अगर आपने फार्मूला अच्छे से किया कोई भी सब्जेक्ट का, एंड इफ़ आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में आपका ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन, राइट, 70% क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आप 35 मार्क्स आउट ऑफ 50 फिज़िक्स में बस फार्मूला के बेसिस पर ला सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ करना है, राइट। तो फार्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड इसमें अच्छे से आने का मतलब ये कि फार्मूला तो आपको पढ़ना ही है, उसके क्या क्या वेरिएशन है वो भी आपको पढ़ना है। SI यूनिट क्या है, राइट, SI यूनिट क्या है वो पढ़ लेना है आपको। सो SI यूनिट हो गया आपका डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशन के ऊपर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चे सॉल्व कर चुके हैं उन्हें पता होगा, डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है। कभी गायरोमैग्नेटिक आ जाएगा, आपको गायरोमैग्नेटिक का रेशियो क्या है, या कभी आपका इंडक्शन के ऊपर आ जाएगा कि उसका डायमेंशन क्या है। तो जो आपके हार्ड डायमेंशंस है जो कि मोस्टली बच्चे स्किप करते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। तो डायमेंशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और आपके जो स्टीफन्स वैल्यू, आपके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स है उसके अलग अलग वेरिएशन, जैसे CGS यूनिट, MKS, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या है, राइट। तो कॉन्स्टेंट्स आपको थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स वाले चैप्टर में बहुत देखने मिलेंगे। एंड केमिस्ट्री का अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी आपके फार्मूलाज फिज़िकल केमिस्ट्री में है, बट फार्मूलाज काफ़ी कम है केमिस्ट्री में, आई एग्री। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बहुत कम है पर कंपैरेटिवली मैथ्स और फिज़िक्स से काफ़ी ज़्यादा कम है। केमिस्ट्री के लिए आपको जो है आगे का पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको केमिस्ट्री के लिए हेल्प करेगा। मैथ्स में भी जो है आपका फार्मूला के ऊपर हो जाता है क्वेश्चन। और मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो आप 40% ऑफ द मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर मैथ्स एग्ज़ाम। तो यस, मैथ्स वाले जो आपका सेक्शन 2 होगा बेसिकली वहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ गाइस दिस, लर्न फार्मूला। जितना भी आपका टाइम बचा है हर दिन, हो सकता है कि आपको बहुत रिपीटेटिव लगे वो चीज़ करना, स्टार्टिंग के 10-12 दिन आपको लगेगा क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे, बस आप ये एक सिंपल सा चीज़ करोगे तो। सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। तो आपको ये टाइम पर मॉक टेस्ट में इस पर इंक्लूड नहीं करूँगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2012 से लेकर 2021 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है गाइस। तो यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका 40% ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है इन CET। तो आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है देन यू कैन बैक टेस्ट, राइट, बैक टेस्ट आप करके देख सकते हो। आपको रिजल्ट दिखेगा कि यस 40% ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस विच इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ मस्ट। आप पूछोगे कि कहाँ से मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैंने फिज़िक्स के ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल के रखा है, बट बहुत सारे आपके साइट्स हैं जो कि आपको 2012 से 21 तक के पेपर दे देंगे। और जिसके पास अभी भी बुक नहीं है, अरिहंत का बुक आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें कि आपको 2012 के पहले से भी होंगे 2021 तक, तो आपको बहुत अच्छे से कर देना है, राइट। तो अरिहंत का बुक आप रेफ़र कर सकते हो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़े, काफ़ी मेल्स आ रहे हैं, मैथ्स मुझे कुछ नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, रिलीजियसली सॉल्व करो। आपका टाइम हो भी गया, लाइक आपने अगर 12 दिन में 12 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर दिए तो फिर से उसे रिपीट करो, राइट, आपने सही सुना, फिर से आपको रिपीट करना है, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट।
एंड यस, दिस वॉज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट इज गाइस रीडिंग टेक्स्ट बुक। तो रीडिंग टेक्स्ट बुक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फिज़िक्स के लिए और आपका केमिस्ट्री के लिए, और बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो उनके लिए जो आपका टेक्स्ट बुक है वो तो आई डोंट नीड टू से, टेक्स्ट बुक से ही आपका सब चीज़ें आएंगे। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए गाइस आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके केमिस्ट्री के लिए। फिज़िक्स में टेक्स्ट बुक कैसे हेल्प करेगा, 1 लाइनर क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक 4 to 5 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जो कि सीधे टेक्स्ट बुक के एक कोने से आपके उठाया रहेगा। तो यस, फिज़िक्स का आपका हो गया। अब हम केमिस्ट्री का यहाँ पर बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपका इनऑर्गेनिक है, जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, और ये सारे जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स है टेक्स्ट बुक में से ही आता है गाइस। ट्रस्ट मी, 2020 जब मैंने पेपर दिया था मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहाँ से आ गया, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन था बट टेक्स्ट बुक में से ही था वो। तो टेक्स्ट बुक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया कि आप सबसे पहले जब उठते हो फॉर्मूला आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 घंटे का टाइमर लगा के, फिर उसे एनालाइज करना है 1 घंटे तक कि क्या रॉन्ग हुआ, कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है। फिर आपको लग रहा है कि और मुझे उस पर मेहनत करना है तो आप 1 या 2 आवर्स उसे भी देख सकते हो। फिर टेक्स्ट बुक के लिए आपको 2 आवर मिनिमम देना है, उससे ज़्यादा किसी को लग रहा है तो दे सकता है, बट 2 आवर फिज़िक्स और केमिस्ट्री का आपको पढ़ना ही है टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट बुक। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ यूज़ द लिमिट रिसोर्सेज। तो गाइज़ कोई बच्चा आपने देखा होगा जो कि पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि मेरे साथ भी थे, जो कि मुझसे ज़्यादा अच्छे थे पढ़ने में, बट उन्होंने एक चीज़ मिस्टेक किया कि वो 10 जगह भागने लग गए। यस, आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेस, अगर आप कोई एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना ही है। ये नहीं कि आप 10 जगह भाग रहे हो कि ये अरिहंत कर लेता हूँ, टारगेट कर लेता हूँ, कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया या किसी और का आपको सुनना है, बट कोई एक बंदा या कोई आपका एक प्रोफेसर टीचर उसी का आपको सुनना है, राइट। तो यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेस की कमी नहीं है, राइट, बट कोई एक ही चीज़ आपको उठाना है, टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक तो। एंड यस, यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज गाइज, एंड ट्रस्ट मी दिस पॉइंट, ये पॉइंट आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाओगे तो आपको प्रोफेसर आपको ये बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस है पढ़ने के लिए, और जो लोग हर जगह जाते हैं, हर जगह एनरोल करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट लर्न एनीथिंग। So yes guys, use the limited resources, and yes, this was all for this video guys। मैंने जितना हो सके वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश की क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। तो इतना भी अगर आपने फॉलो किया, ट्रस्ट मी, आप 85 to 90 परसेंटाइल तक टच कर सकते हो। एंड लक फैक्टर हो जाता है किसी किसी का कि जो वो पढ़े हैं ज़्यादा अच्छे से, वो उसके क्वेश्चन उनसे बन जाते हैं। तो अगर आपका लक फैक्टर भी रहा तो आपका 2-3 परसेंटाइल और बढ़ सकता है। एंड मैंने तो यही किया है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एक मिस्टेक जो मैंने किया था कि मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको अब तक बताया, बस मैंने वही किया है, राइट। और आई हैव मैनेज टू स्कोर 96.9 विच इज़ 97, यू कैन से 97 परसेंटाइल, राइट। मेरे फिज़िक्स में अलोन 98 परसेंटाइल आए। तो यस गाइस, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने भी 10 जगह भागने की कोशिश नहीं की, जो मैंने किया है बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। एंड या मैंने भी 1 मंथ में ही किया है, तो आपके पास 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम है। एंड या दिस विल रियली हेल्प यू गाइज। तो आपको बस ये करना है कि आप लाइक कर सकते हो ये वीडियो को, सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू, एंड मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो शेयर करो, और आपको कुछ डाउट है CET के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो या ईमेल कर सकते हो। ईमेल अगर आप करोगे तो आई कैन रिप्लाई यू डिटेलली। अगर आपको कुछ ऐसा छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड यस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये 1 मंथ अगर आप पढ़ लिए, बाकी का आपका जो कॉलेज का सिलेक्शन का टाइम होगा, दैट विल बी ऑल वर्थ इट।